नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान सीईटी से संबंधित राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे विद्यार्थियों। और उसमें क्या देख रहे थे? उसमें देख रहे थे राजस्थान का भूगोल, और भूगोल में क्या देख रहे थे? इतिहास, यानी कि राजस्थान का इतिहास देख रहे थे साथ ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि राजस्थान के भूगोल में यानी कि जीके संबंधित सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ये भूगोल इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सर दूसरा पार्ट हमारा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन याद का कि घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सत्य है। यानी कि घटियाला अभिलेख है, उससे संबंधित यानी कि उससे संबंधित से जुड़ा हुआ कथन है, उसमें असत्य कौन सा कथन है? यानी कि 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 तो बिल्कुल सही है लेकिन 1 गलत है। तो उसका आंसर हो जाएगा स। यानी कि अभिलेख में नागभट्ट एक के राजधानी को मंडौर में स्थानांतरित करने का विवरण है। तो बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों, ये वाला यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, 1 कथन बिल्कुल गलत है। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि नाम प्रस्तुति राजस्थान किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रस्तुति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ से संबंधित है कौन? नाथ प्रस्तुति। ओके, अगला 53 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों की दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? कहीं दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो उसका संबंध का वर्णन मिलता है उदयपुर से। किस राज्य से मिलता है? राज्य से, तो उदयपुर राज्य से मिलता है विद्यार्थियों। अगला है कि मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका संबंध है चित्तौड़ से। किससे? राजस्थान के कौन से क्षेत्र से? चित्तौड़ से संबंधित है। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो जो मोखरी वंश है उससे संबंधित विद्यार्थियों। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा शिलालेख है जो किस राजवंश के शिलालेख और शासकों का उल्लेख करते हैं विद्यार्थियों? तो वो करता है मेवाड़ के गुहिल शासकों का। किसका? जो मेवाड़ के गुहिल शासक है उसका उल्लेख करता है। ओके, कौन सा? चिरवा अभिलेख शिलालेख। अगला 57 नंबर का है कि सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान, जिसको मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक जीवन किसने मध्यकालीन की राजस्थान की जो सामाजिक जीवनी है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है विद्यार्थियों, वो लिखी है दशरथ शर्मा ने। किसने लिखी है? दशरथ शर्मा ने। सही है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके सामने दशरथ शर्मा से रिलेटेड पर्सन ऊपर आए थे, इसलिए आप दशरथ शर्मा मत करके ना, उसका नाम GN शर्मा। क्या नाम है? GN शर्मा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का कि हमीर खुसरो की किस कृति से जलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो रणथंभौर कहीं हमीर खुसरो की कौन सी कृति की रचना है जिसके अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के अभियान के उल्लेख का प्राप्त हो? तो उनके बारे में यानी कि वो वहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई है उनके बारे में इस प्रकार से। तो मिफ्ता उल फतुह उल्लेख से पता चलता है। क्लियर? उनकी ये मिफ्ता उल फतुह करती है उससे पता चलता है। अगला 59 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 1 कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा करौली के सिक्के मान कसाई। ये बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों। ओके, नहीं, 1 मिनट रुको विद्यार्थियों। 59 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो इसमें हो जाएगा आपके सामने भरतपुर के सिक्के मदन शाही। ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है कि बर्ली स्टोन एफिग्राफ की शिलालेख। आपसे पूछ लिया कि एफिग्राफ किसे कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। ओके, बर्ली स्टोन शिलालेख चिन्हित किए गए हैं किससे? कौन सी भाषा से या फिर कौन सी पांडुलिपि से? तो वह हो जाएगा विद्यार्थियों ब्राह्मी पांडुलिपि में। कौन सी में? आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है बर्ली स्टोन यानी कि एफिग्राफ कौन सी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया? तो ब्राह्मी पांडुलिपि में उसको चिन्हित किया गया विद्यार्थियों। अगला है कि बिजोलिया अभिलेख का काल है, यानी कि जो बिजोलिया अभिलेख था उसका काल कौन सा है? वहाँ तक उसका समाप्त हो चुका था विद्यार्थियों। तो उसका काल था 1170 ईस्वी तक। 1170 ईस्वी के बाद में उसका जो भी कुछ था वो समाप्त हो चुका था विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित है? कौन सा जोड़ा किसका है? एक तो सिक्के का है और प्रचलन का सिक्का है कि ये सिक्का यहाँ पर प्रचलित था तो सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन शाही, जो बीकानेर में इसका प्रचलन स्थान नहीं है। ओके साथियों, अगला 63वां क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन थे? यानी कि जो पद्मावत थे तो उसके लेखक कौन थे साथियों? तो था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, सूर्यमल मिश्रण नहीं, यहाँ पर मिश्रण है। तो द्वारा अपूर्ण छोड़ी करती वंश भास्कर को किसने किया था? अब आपसे पूछ लिया जाए कि वंश भास्कर जो करती है वो किसकी है? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा उस लिखी गई थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो वंश भास्कर जो करती है वो
कि दोबारा पूर्ण किया गया, तो किसके द्वारा पूर्ण किया गया, तो वो आपको टाइप करना है। वो क्या टाइप करना है, वो टाइप करना है कि मुरादेद्दीन। आपको इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है। क्या विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से ग्रंथ दिए गए हैं, वो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी का विवरण मिलता है, तो वो मिलता है कान्हड़ देव प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है, कान्हड़ देव प्रबंध है, जिसका विवरण मिलता है अलाउद्दीन खिलजी का जालौर जो विजय हुई थी वो। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का विद्यार्थी हो कि राज प्रस्थिति का काल है। राज प्रस्थिति यानी कि जो राजाओं का काल था तो वो कहाँ तक था, समाप्त हो गया था बाद में, तो वो था 1676 ईस्वी तक राजाओं का काल था, फिर समाप्त हो चुका था। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो आपको लिखना है सूर्यमल मिश्रण टाइप कर देना है, क्लियर हो साथियों। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है, कौन सी भाषा में, तो वो लिखना है डिंगल भाषा में। कौन सी में, डिंगल भाषा में वो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मीर भोज द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक इसमें दी गई जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो मीर भोज के द्वारा। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर कि गुर्जर प्रतिहार एक तो वंश है, मीर भोज द्वारा रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको टाइप करना है कि धर्म संग्रह। ओके, धर्म संग्रह इसमें रचित नहीं है। ये घुमा देने वाला प्रश्न, मेरा दिमाग नहीं आपका भी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मीर भोज द्वारा रचित नहीं है, धर्म संग्रह नहीं है, यह तीनों प्रकार की है जो उसके द्वारा रचित है। ओके साथियों, अगला 69 नंबर का क्वेश्चन है कि बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पहले का माना जाता है, जो प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था विद्यार्थियों, वह प्राप्त हुआ अजमेर से। कहाँ से, अजमेर जिले से वो प्राप्त हुआ था। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन है कि गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। जो गोसुंडी शिलालेख है कौन सी भाषा में लिपिबद्ध है विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने संस्कृत। कौन सी, संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है चौहान वंश। कौन सा, चौहान वंश का शिला जो शासक था उसका उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। 72 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से शिलालेख या प्रस्तुति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं, तो सही जोड़े हो जाएंगे विद्यार्थी इसके अंदर ब, यानी कि 1, 2 और 4, ये बिल्कुल इसमें सही जोड़े हो जाएंगे। ओके साथियों, टाइप लिख कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का है कि बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पहले का माना जाता है, जो कहाँ स्थित है। जो बड़ली का शिलालेख है जो अशोक का काल था उसके काल तक का माना जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ स्थित है वर्तमान के अंदर, कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। 74 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित एक तो अभिलेख शिलालेख यानी कि जो अभिलेख वो कौन से जिले से सुमेलित नहीं है, और एक दिया गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा घटियाला जैसलमेर के अंदर स्थित नहीं है विद्यार्थी। 75 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित में मुद्राएं और रियासतें दी गई हैं, तो वो हो जाएगी विजयशाही बीकानेर। जो मुद्राएं विजयशाही हैं बीकानेर रियासत में सुमेलित नहीं है, यानी कि वहाँ स्थित नहीं है। अगला है कि क्षेत्र के मारवाड़ राव परगना विगत का लेखक कौन है। मारवाड़ राव परगना विगत इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे मोहनोत नैन से। कौन है, मोहनोत नैन से। 77 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों कि राज प्रस्तुति का रचनाकार कौन था। क्या है, राज प्रस्तुति का रचनाकार कौन था साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। कौन है, रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश का लेखक है, वंश भास्कर का लेखक है, तो सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का कि गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है। तो गोसुंडी शिलालेख है कौन सी लिपि में लिखा गया है साथियों, तो वो लिखा गया है ब्रह्माई शाही में। कौन सी, ब्राह्मी शाही में। 80 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि सूर्यमल मिश्रण जो मिश्रण भी कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण भी लगा सकते हैं और मिश्रण भी कहते हैं। कृतवित सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है, किस राज्य से एक राज्य के इतिहास से संबंध रखती है, तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों बूंदी राज्य से। किससे रखती है, बूंदी राज्य से अपना संबंध रखती है विद्यार्थियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है। घटियाला प्राकृत अभिलेख जो कौन से प्रतिहार शासक से संबंध रखता है, तो वो हो जाएगा दुद्ध। कौन सा, दुद्ध समास, दुद्ध से। अगला है कि वीर विनोद का लेखक कौन था। वीर विनोद का लेखक कौन था साथियों, तो वो हो जाएगा आपके सामने
कविराज श्यामलाल दास। कौन? कविराज श्यामलाल दास। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य द्वितीय के समय का है? निम्नलिखित में से शिलालेख दिए गए जो गुहिल शासक था और वहाँ पर एक शिलादित्य था, उसका समय का था, तो वह हो जाएगा सामूली शिलालेख। ओके साथियों। अगला 84 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? ऐसी पुस्तक बताओ जो चौहानों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है साथियों, तो वह हो जाएगा हरिश्चरित। कौन? हर्षचरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? घटियाला शिलालेख जो किस भाषा में लिखा गया है साथियों, तो वह हो जाएगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी भाषा है। आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की सबसे पुरानी भाषा है तो संस्कृत। ओके। 86 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे। क्या थे? एक दरबारी कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिनका मुख्य विषय वंश का, किस वंश का इतिहास उसमें दिया गया है, तो वो था हाड़ा चौहान का। किसका? हाड़ा चौहान का। ओके। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए, तो वो हो जाएगा इसके अंदर से, यानी कि वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास और श्यामलाल दास। मेवाड़ के इतिहास का जो वीर विनोद था वो कौन था? श्यामलाल दास था। 28 नंबर का प्रश्न विद्यार्थियों की कंत गरे केम आविया ते तेहा रोगण तास लहंगे मूज लीजिए बेरे रोने विदा। उपरोक्त दोहों द्वारा कहा गया, यानी कि जो ये दोहा दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का, तो किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? तो ये दोहा विद्यार्थियों लिखा गया है सूर्यमल मिश्रण या फिर मिश्रण के द्वारा। ओके विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का विद्यार्थियों कि अभिलेख जो प्रत्यय शासक कक्कू की बिहारों का विजय का दावा करता है तो वो कौन है? तो उस कौन सा अभिलेख है? तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? हो जाएगा घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन कि कान्हड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? कान्हड़ दे प्रबंध जो काव्य है उसका जिसका लेखक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पद्मनाथ। कौन है? पद्मनाथ। अगला प्रश्न है साथियों कि किसानों से वसूल की जाने वाले विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो उसका जो प्राप्त होता है वो होता है चिकली ताम्रपत्र दिनांक 1483 ईस्वी में ये प्राप्त होता है। ओके। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ओके। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है विद्यार्थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। अगला 94 नंबर का क्वेश्चन है कि दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? कौन सी? दी अर्ली चौहान डायनेस्टी। ओके। तो ये उसकी है किसकी? डॉक्टर दशरथ शर्मा की। ओके। अगला 95 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि रावजेत सिंह रोचंद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके सामने बिट्टू सूजा। कौन है? बिट्टू सूजा। अब यहाँ पर ये बिट्टू जानू वाले नहीं है, बहुत सारे जानू करते रहते हैं ना, बिट्टू वो नहीं है यहाँ। 96 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान राज्य फिलेकागार कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो वो होता है चिकनी ताम्रपत्र दिनांक 1483। ऊपर भी शायद क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। ओके, इसको छोड़ो। ओके। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं साथियों। 99 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, तो इसका आंसर है कि महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वो हो जाएगा द मेवाड़ के निवासी थे। ये क्वेश्चन एक चीज़ समझो आप, ये क्वेश्चन पूरा है नहीं, इसलिए इसको भी छोड़ो। अब 100 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंडियारी रिख्यात का विषय क्या है? तो इसका है मारवाड़ के राठौड़। ओके, इसका मुंडियारी मारवाड़ का विषय। तो साथ ही पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसके इतिहास के। यदि कुछ क्वेश्चन और रहे हैं तो उसको भी कल देख लेंगे, वरना नए टॉपिक शुरू करेंगे साथ ही। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।